नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। सबसे पहले तो आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना। आज देश आज़ाद तो हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ था। मैं पहुंच चुका हूं कैरियर पॉइंट कोचिंग सेंटर, एसएफ मोहम्मदाबाद। आप रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ छात्र छात्राओं का जो प्रदर्शन था देखकर बेहद खुशी हुई। बहुत से छात्र तो चले गए, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र थे जिनको अपने स्कूलों में जाना था, कॉलेजों में जाना था, और ज़्यादा समय वो लोग नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने जो अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत किया बहुत अच्छा लगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आज बहुत खुशी इस बात की है कि बहुत सी ऐसी छात्राएं हैं जिनको 5 बार पुरस्कृत किया गया है। बेहद अच्छा लगा। और ऐसा इंस्टीट्यूट यानी ऐसा कॉलेज, ऐसा कोचिंग में पहली बार देखा हूँ जिस कोचिंग में एक ही छात्रा को 5 बार सम्मानित किया गया। और उनको मैं बेहद शुभकामना दूंगा। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम क्या है? दर्शक आपको जानना चाहते हैं। मैं अंकिता प्रजापति क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मैं कैरियर पॉइंट कोचिंग मोहम्मदाबाद में पढ़ती हूँ। 5 बार आपको सम्मानित किया गया। वो भी बहनें हैं, वो आपको प्यार से देख रही थी कि इन्हीं को 5 बार सम्मानित किया जा रहा है, हमको क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन बहनों के लिए जो आपको बार बार देख रही हैं? मैं उन बहनों के लिए कहना चाहूँगी कि टीचर जो भी क्लास में पढ़ाते हैं उन्हें ध्यान से सुने और घर पर खुद से भी पढ़ाई करें। कैसा लगा? मन में क्या चल रहा है कि हम आज हमें 5 बार मेडल दिया गया? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे और हमारे टीचर्स की मेहनत का फल है। इस कोचिंग को क्या श्रेय देना चाहेंगे? कोचिंग को श्रेय देना चाहेंगे कि यहाँ के टीचरों को श्रेय देना चाहेंगे? यहाँ के टीचर्स को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और भी छात्रा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपको? मेरा नाम प्रिया पड़ेगा और मैं कैरियर पॉइंट। कैसा लगा यहाँ पढ़ाई जो हो रही है? पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के टीचर्स लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पढ़ाई बहुत बेस्ट होता है और यहाँ के टीचर जो है वो हमारे पेरेंट्स की तरह और हमें गाइड करते हैं और बहुत ही अच्छा हमें पढ़ाते हैं। आपके बगल में इनको 5 बार सम्मानित किया गया और आपके मन में क्या चल रहा है कि हमें 10 बार किया जाए? ऐसा चल रहा है ना? हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि हमें मेडल मिले। इनको मिला तो सारा मेडल आप ही को मिल जाए। जैसा कि अभी सर संबोधन कर रहे थे आप लोगों को, तो बोल रहे थे कि सारा मेडल कोशिश करें कि मैं ही लेके चला जाऊं। जो अभी उस सर का नाम मुझे याद उतना नहीं आ रहा है, दिमाग से उतर गया है। तो बोल रहे थे कि कोशिश करें कि सारा मेडल मैं लेके जाऊँ। आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोग चाहते हैं कि सब लोग सारा मेडल लेके जाए, लेकिन ये पढ़ाई पर डिपेंड करता है कौन कितना पढ़ता है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम श्रेया है। आज आपको मेडल से पुरस्कृत किया गया। कैसा लगा? इस कोचिंग में किसको श्रेय देना चाहेंगे जो आपने मेडल आज पाया है, या किसको श्रेय मानते हैं? और कुछ कहना चाहेंगे इस कोचिंग के बारे में? आज 15 अगस्त है। अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था भारत के देशवासियों ने, भारत के उन जवानों ने। बीर अब्दुल हमीद का नाम आप जानते हैं। उन्होंने टैंकरों को ध्वस्त कर दिया। क्या कहना चाहेंगे अपने देश के सैनिकों के लिए, जिन लोगों ने लड़ते लड़ते अपने जान की कुर्बानी दी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? कैसा? आज आपको पुरस्कृत किया गया है, वो भी संबोधन भी किया गया है, आपका नाम भी लिया गया है कि छात्रा ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने कोचिंग को बहुत सपोर्ट करती हूँ। हमारे यहाँ पे टीचर्स बहुत बेस्ट है, जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए। बहुत अच्छे टीचर्स। एक बात बताइए, आज तो देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर इसी शिवपुर मोहम्मदाबाद में भी मारा पीटा गया था। उनको दौड़ा दौड़ तिरंगे को झुकने नहीं दिया गया था। तिरंगे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और उस देश के, अपने देश के वीर जवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के वीर जवानों का बहुत हमारा योगदान रहा है। जैसे कि आज 77 इंडिपेंडेंस है जो हम आज खुलकर मना पा रहे हैं, जो कि पहले हम नहीं कर पाते थे। आज एक साथ इकट्ठा होकर मना पा रहे हैं, तो उन लोगों के कारण, ये जो पहले शहीद हो चुके हैं उनके कारण हम आज।
चलिए बहुत अच्छा लगा। और भी हमारी, चलिए एक और छात्रा है, उनसे हम बात करते हैं। आज देश का आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? आज 15 अगस्त भी है और आज आप अपनी बहनों के साथ सारे जो बैच के जो छात्र छात्राएं होते हैं सब लोग आज एक साथ थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सब लोग साथ हैं यहाँ पर, सब लोगों को एक बार अच्छे से बैठने का मौका मिला, टीचर के द्वारा बहुत अच्छा लगा। तिरंगा झंडा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। चलिए इनको संबोधन करके इन्हें सम्मानित किया गया है। इस इंस्टीट्यूट यानी इस कोचिंग के जो टीचर्स लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि आप जो छात्र छात्राओं को कैसे समझाते हैं, कैसे उन्हें यदि जैसे कोई प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन यानी आंसर उनको अगर नहीं समझ में आता है तो उन बच्चों को प्यार से समझाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मारने पीटने का तो कोई अधिकार नहीं है। टीचर्स बच्चों को मार नहीं सकते हैं, उन्हें समझा बुझा सकते हैं प्यार से, ऐसा मेरा कानून कहता है। तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अगस्त भी है, क्या कहना चाहेंगे 15 अगस्त के बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और जैसा कि सर आपने पूछा कि बच्चों को मारते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर हम लोग बच्चों को बेटा और बेटियों के नाम से संबोधन करते हैं, भाई और बहन के नाम से संबोधन करते हैं। और कोई भी एक पिता और एक भाई कभी भी अपने पुत्र पुत्री या अपने भाई को कभी प्रताड़ित नहीं करेगा। और रही बात शिक्षा देने की, तो ये हम लोग का पूरा सामूहिक प्रयास है कि इस अहमदाबाद की सरहदी पर इस उद्देश्य से हम लोग जो है वो इस कदम को बढ़ाए हैं, उसको हासिल करके ही रहना है। एनी हाउ किसी भी तरीके से हम लोग को मुकाम हासिल करना है। और मेरी एक ख्वाहिश है, मैं सारे बच्चों से ये बात कहना चाहूँगा कि मेरा एक ख्वाब अभी और अधूरा रह गया है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले बालक हैं 12th पास करने के बाद वो डायरेक्ट नीट निकालें, उनको कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्ट आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और जो भी उनका ख्वाब है उसको पूरा करें। और मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए इस क्षेत्र में तैयार। देखिए एक सवाल आपसे हमारा और होगा, अगर आप मिल ही गए हैं, आपने संबोधन करते समय बताया था कि जब मैंने नया में कोचिंग की जब शुरुआत की थी तो तरह तरह के कमेंट आए थे। राजनीति भी है, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं जो नए कामों को नहीं होने देना चाहती हैं। लगातार कंपटीशन की बात जब आती है, जैसे आपने कहा कि नए में जब हम शुरुआत किए थे तो तरह तरह के कमेंट आए थे, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश के युवा देख रहे हैं। कुछ समय के लिए मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था, फिर मुझे आशीर्वाद मिला आलोक सर का और उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए सर, लोगों का क्या है, उनको तो कहते रहना है और ये तो चाह ही रहे हैं कि हम लोग अपने मार्ग से विचलित हों, लेकिन हमको और आपको जो है वो कदम को एकदम जमाए रखना है। और जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया है वो तो संपन्न करा के ही छोड़ना है। और बाकी लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। सर का ऐसा संबोधन था और फिर उसी चीज़ को लेके आज तक हम लोग जो है प्रोसीड करते रहते हैं। और सर देखिए तो कहा गया है कि जब भी आप थोड़ी तरक्की करेंगे तो कुछ लोग जो है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। खैर मज़ा आता है ऐसे लोग, आप तो आलोचना सुनकर अच्छा लगता है। एक चीज़ बताइए सर, कहा जाता है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके तरह बुराइयाँ अगर हो तो बहुत से ऐसे स्कूलों पे मैंने देखा है, विद्या के मंदिर में लिखा होता है कि जब आपकी बुराइयाँ होने लगे तो समझो कि आप तरक्की कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या? जी जी बिल्कुल, वही मैं बात आपको पहले बताया हूँ कि वो बुराइयाँ और वो आलोचना ही हैं जो इतना कुछ करने की शक्ति हम लोगों को देते हैं। 5 दिनों का लगातार जो है वो टेस्ट का आयोजन, और मैं आपको बताऊं कि इन बच्चों के लिए हम लोग क्लासेस भी चलाते थे और जो भी उसमें से समय बचता था उसमें हम लोग पेपर बनाते थे, पेपर प्रिंट करते थे। और लगभग हम लोग समझिए कि सुबह में यहाँ पर 5 बजे आते थे और रात को 9 बजे हम लोग यहाँ से जाते थे। हम थे हमारे यूपी बोर्ड के विंग कमांडर शैलेश सर, आलोक सर, और फिलहाल एक हमारे बायोलॉजी के भी टीचर हैं मोती सर, वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है किसी कारण की वजह से। तो बहुत ही जोरों शोरों हम लोगों ने इस टेस्ट को संपन्न कराया और आज आपने देखा ही बच्चों को पुरस्कृत करके जो है और सम्मानित। विद्या के मंदिर, हम मानते हैं कि आस्था से दूर हम नहीं होंगे, आस्था भी जरूरी है। सर एक आपसे हमारा अहम सवाल होगा, क्यों ना हम मंदिर में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं कहीं ना कहीं विद्या के मंदिर पे, क्योंकि देखिए बच्चे ही देश के भविष्य हैं। कहीं ना कहीं हम डोनेट जितना मंदिर को करते हैं उतना डोनेट यदि शिक्षा पे किया जाए तो क्या होगा, इस देश का भविष्य कहाँ है? जी बिल्कुल सर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि एक लाइन है कि हुनर है तो कदर है।
और वो हुनर आपको शिक्षा के द्वारा ही मिलता है। यदि आप शिक्षित लोगों के साथ समय बिताएंगे, ठीक है, विद्यार्थियों की यदि बात करें तो जितना अधिक हो सके वो अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे, तो यहाँ से वो जिस मुकाम को हासिल करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी उतनी नहीं है जितना चाहिए। पढ़ाई के मामले में तो मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि टीन शेड के नीचे हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो क्यों नहीं ऐसे विद्यालयों पे, ऐसे कोचिंग, ऐसे इंस्टीट्यूट, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी इस तरह के स्कूल हैं, जो भी इस तरह की व्यवस्था है, क्यों ना अच्छे लोगों को, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, क्यों ना ऐसे लोग मंदिर में थोड़ा सा डोनेट करें और उसका आधा हिस्सा ऐसे कोचिंग, ऐसे विद्यालयों को क्यों ना डोनेट करें। इसको लेकर आप क्या कहें? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इसमें तो कहना हम यही चाहेंगे कि ये विद्या के लिए जो है वो किसी बहुत बड़ी ऊंची इमारत की ज़रूरत नहीं है। और मैं बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस करकट में तब के बेचारे पढ़ते हैं और आज तक मुझसे कभी भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं किए हैं कि सर हमारे क्लासरूम में ये सुविधा नहीं है, सर फैन नहीं चल रहा है, सर एसी लगवा दीजिए, कभी नहीं। उनकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि सर क्या हम लोग इस मोहम्मदाबाद में पढ़ करके कुछ कर पाएंगे। उनका सिर्फ ये एक प्रश्न रहा है और मैं उन्हें बार बार इस बात को चेताते रहा हूँ कि बेटा तुम कदम से कदम मिला के चलो। क्यों नहीं करो? वैसा थोड़ी है। हम ही लोग क्या बच्चे से उठ के बड़े शहरों में जाते हैं, लगातार 10-10, 12 घंटा, 14 घंटा मेहनत करके और वो सफल पाते हैं और फिर उनका पूरा श्रेय वो शहर के शिक्षण संस्थान ले लेते हैं। मैं एक बात आपसे कहूँगा, आप सभी लोग ये जानते हैं इस चीज़ को कि जिन नौनिहालों को आप 12वीं के बाद यहाँ से उठा के ले जाते हैं और अपने पोस्टरों पर छाप देते हैं, जरा उनका बैकग्राउंड चेक करिए कि वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कहाँ से किए। और सर पौधे का जड़ यदि मजबूत नहीं रहा तो अब मैं आपसे खुद एक प्रश्न करूँगा कि ये बताइए, यदि किसी पौधे में बहुत ढेर सारे पत्ते लगे हों तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो जड़ की है या फिर बाद में जो पत्ते उग के आए उनकी है? आखिर उन पत्तों को कौन उगाता है? कहीं ना कहीं आपका जो सवाल है झकझोर देने वाला है। हम तो मानते हैं कि जड़ की ही है, अगर जड़ मजबूत रहेगा। उसी जड़ पे सर हम लोग काम करते हैं, उसी जड़ पे हम लोग काम करते हैं। 6 से लेके 12 तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है और फिर यही हमारे बच्चे बाकी शहरों में जाते हैं। कोई 6 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर जो है वो अच्छी जगहों पर सिलेक्शन। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और भी सर लोग हैं, उनसे भी हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, बहुत कम समय में एक मेरा इम्पोर्टेंट सवाल होगा। सर एक बात बताइए, टीनसेट में बच्चे पढ़ते हैं, जैसा कि सर से हमारी लगातार सवाल ऐसे होगा कि क्यों ना थोड़ा सा मंदिर में जितना हम डोनेट करते हैं, मंदिर आस्था भी जरूरी है। कहीं ना कहीं मंदिर का जो आधा हिस्सा है, मंदिर में आधा डोनेट करके और आधा जो हिस्सा है थोड़ा सा ही हम पार्ट मान लेते हैं, 100% में 25% ही विद्या पे अगर ध्यान दिया जाए, विद्या के मंदिर में ध्यान दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये विद्या के मंदिरों में डोनेशन तो होना ही चाहिए। खैर आस्था पे हम लोगों का प्रश्न नहीं है, परंतु यदि बड़े प्रतिष्ठान, बड़े लोग यदि हम लोगों के इस कारवा में सहयोग दें, और हम लोगों का तो प्रयास रहता ही है, हम लोगों का जीवन का हुआ है इसमें, तो यदि सहयोग दें तो इसको कार्य को चाहिए दी जा सकती है। सर एक आपसे हमारा हम सवाल ये होगा कि टीनसेट में बच्चे पढ़ते हैं, आपके इतनी गर्मी रही, कैसा लगा? बच्चे कैसे चलते हैं, क्या कहते हैं? आपसे सर ने तो बताया कि बच्चे कमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको मुखार बिंदु से जानना चाहते हैं बच्चों का कमेंट। सर बच्चों को एक मैं लाइन पढ़ाता हूँ चांदनी छाया में फल नरफले बने सुमधु को, और आता पंखड़ में दिए बिना, अमृत क्लेश का पिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। बच्चे हम लोग यहाँ सर बहुत ही मेहनती हैं और इनका मुझे नहीं लगता कि कभी कोई कमेंट आया होगा कि सर हमारे लिए ऐसी की व्यवस्था है। हाँ, इनका कमेंट है कि सर क्या हम जो हमारा लक्ष्य है क्या उन्हें प्राप्त करने में सफल हमें तो निर्बाध रूप से हमें विश्वास है, कार्य किया गया है, कार्य किया जाता है, सब प्रयास किया जाता है कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए हम लोग सकल हैं। सर बहुत अच्छा लगा। 15 अगस्त है, आज क्या कहना चाहेंगे? देशवासी आपको देख रहे हैं, पीएम मोदी भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी को देख रहे हैं और हम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि ये जो इस देश को स्वतंत्र कराने में जितनी कुर्बानियाँ दी उसे याद रखा जाए। उनको सिर्फ आज एक अवसर नहीं है कि आज उन्हें याद करके हम बुला दें, उनकी कुर्बानियों को हमेशा के लिए याद रखें और इस देश को चाहे जितनी ऊंचाइयाँ दे सकें हम शिक्षा के माध्यम से देने का प्रयोग करें।
एक सवाल और बताइए, हम लोग गाजीपुर जिले से काम करते हैं, कहीं ना कहीं गाजीपुर का नाम आता है शहीदी धरती गाजीपुर से। कैसा लगता है, जैसे कि यहाँ से बीर अब्दुल हमीद है, शेरपुर के लोगों ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, तिरंगा झुकने नहीं दिया गया था, कैसा लगता है जरा बताइए। सर, जहाँ तक बीर अब्दुल हमीद का सवाल है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इस धरती में जन्म लिए हैं, यहाँ हमारा जीवन पला बढ़ा है, इसके लिए बहुत गर्व करते हैं हम। और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही बच्चे आगे जा करके सबका नाम रोशन करें, और न केवल सबका नाम रोशन करें बल्कि इस धरती का, इस पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करें। इसलिए हम एक सवाल मेरा ये होगा कि देश में ऑनलाइन क्लासेस की समस्या, ऑनलाइन से जो बच्चे हैं, मैंने भी बहुत से ऐसे लड़कों को देखा है, बहुत से ऐसे छात्रों को देखा है, पढ़ने के नाम पे देखते हैं कि पापा देख तो नहीं न रहे हैं, पापा जब तक उधर देख रहे हैं तब तक रुको थोड़ा फेसबुक इंस्टाग्राम चला लें। जो हमारे कैमरामैन है वो हंस भी रहे हैं, वो स्टूडेंट भी हैं, तो इस तरह की समस्या है। मम्मी उधर किचन में है, थोड़ा सा रुको इंस्टाग्राम पे देख लो यार क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर बढ़े अभी तक। तब तक मम्मी आएंगी, देखेंगी बेटा क्या कर रहा है, टब से वो मिनिमाइज करने वाला होता है, सिस्टम आ जाता है ऑनलाइन क्लासेज। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मैथ का इस समय तैयारी कर रहा हूँ, मम्मी ये समझती है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस के एक सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो ऑनलाइन की क्लासेस की जो समस्या है, जो डिजिटल युग का ये सिस्टम चल रहा है, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ और विरोध भी करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन का मैं पूर्ण रूप से विरोध समर्थन नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे छात्रों को देखा है, मैं मानता हूँ कि पढ़ने वाला लड़का रहेगा तो एक टीन शेड यानी एक कच्चे घर के मकान में भी रहकर पढ़ सकता है, ये आपकी बात सही है। लेकिन सर सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है। सर एक बात बताइए, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं सही है या गलत है? देखिए, इसके सही गलत का फैसला तो मैं नहीं बता सकता। इसकी सही है या गलत है, इसका डिसीजन माता पिता बच्चे ले सकते हैं। बच्चों को कितना समझ में आता है ऑनलाइन क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में उनको कितना समझ में आता है, और टेक्नोलॉजी का उपयोग, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतनी आधुनिकता बढ़ रही है, तो किसी भी चीज़ का जो प्रयोग होता है, अति जो होता है, अति को नुकसानदायक है। अगर टेक्नोलॉजी का सही से प्रयोग किया जाए उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं, और उसी तकनीक, उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग गलत तरीके से उस परिणाम भी देते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस या फिजिकल क्लासेस जो भी हैं, उनके अच्छाई या बुराई के बारे में तो मैं सटीक रूप से नहीं कह सकता हूँ कि इसके बहुत फ़ायदे हैं या बहुत नुकसान हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो उसमें आया है कि ऑनलाइन क्लासेस उतने बेनिफिशियल नहीं है जितने कि ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि बच्चों का जो करंट डाउट होता है उसको ऑनलाइन क्लासेस में तुरंत क्लियर नहीं किया जा पाता। बच्चे का वो डाउट बना रहता है, और अगर बच्चे का वो डाउट बना है वो उसी क्वेश्चन तक फंसा रहता है, तब तक ऑनलाइन क्लासेस आगे बढ़ जाती हैं। तो कुछ उसकी समस्याएं हैं, अगर इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उसको दूर कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों को करंट टाइम पे या तुरंत उसका सोल्यूशन दिया जाए, उसके डाउट्स को क्लियर किया जाए, तो ऑनलाइन क्लासेस इतने भी बुरे नहीं हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, इसके लिए बच्चे खुद समझें, गार्जियन की गाइडलाइन और उसका सदुपयोग। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्वॉल्व होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स का अति उपयोग जो है वो नुकसानदायक है। अगर आप तकनीक का उपयोग करते हैं, अगर उसको सही से यूज़ नहीं करते हैं, तो उससे नुकसान आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऑनलाइन क्लासेस के रिजल्ट अच्छे आते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऑनलाइन क्लासेस के रिजल्ट बहुत ख़राब आते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ख़राब है या बहुत अच्छे हैं, मेरा तो यही मत है। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। जो टीचर्स होते हैं एक अच्छा निर्देश दे सकते हैं, अच्छी गाइडलाइंस बता सकते हैं। आपसे मेरा लास्ट सवाल होगा, सर एक बात बताइए, जो गेमिंग की समस्या है, जैसे पबजी है, आजकल के जो युग हैं लड़के पबजी में बेजी हैं, तो गेमिंग जो समस्या है, घर में गेमिंग हम उसको मान लेते हैं, जब मोबाइल में ही सब कुछ है, तो बाहर के जो गेम हैं हम क्यों खेलने जाएंगे? जैसे पहले ही होता था, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तरह तरह के जो खेल हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इससे क्या हानि होगी और इससे क्या फायदे होंगे? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के तो कोई फायदे नहीं,
जहाँ तक मुझे लगता है फिजिकल जो गेम है जिसमें बच्चे बाहर निकल सकते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उस खेल से उनके जो मानसिक तनाव होता है, मोबाइल गेमिंग से मानसिक तनाव और बढ़ता ही, जहाँ तक मुझे लगता है वो तनाव को कम नहीं करता और हैबिचुअल आदी हो जाते हैं बच्चे इस तरह के गेम्स में और उसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिले हैं। बहुत सारे ऐसे पबजी के गेम थे, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेम थे जिसमें बच्चे आत्महत्या तक कर लिए। और समय, जो बच्चों का समय है ऑनलाइन गेमिंग में वो न दिन का पता चलता है, रात का पता चलता है। कहीं ना कहीं बहुत से कम उम्र में बच्चों के लेंस भी लग गए, आई लेंस, आई आँख की प्रॉब्लम हो रही है, आँखों की समस्या हो रही है, बच्चों की रोशनी कम हो रही है और ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग ये भी बताता है, कुछ ऐसे रिसर्च हैं कि ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करने से जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम जो आ रही है वो भी हो रही है। बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर ये रिसर्च किया गया है और वहाँ पाया गया है। तो मोबाइल गेमिंग किसी भी तरीके से बच्चों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। सर एक सवाल आपसे होगा, जब आप ट्रेन में कभी सफ़र किए होंगे, ध्वनि प्रदूषण की जो समस्या है, तो जब आप ट्रेन में, मैंने तो इस तरह कई बार सफ़र किया है, जैसे बगल में रहेगा लड़का तो क्या मारो 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 ऐसे ऐसे करता है, तो आपने कभी इस तरह, आपके आगे इस तरह के कभी मामले आए? हाँ, आजकल क्या है कि फिर बच्चे एकदम, क्योंकि जब मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो उनके दाएं बाएं अगल बगल क्या हो रहा है उससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं और इस तरह से आज के डेट में अगर मोबाइल का अति उपयोग हो रहा है उसकी वजह से जो बच्चों का अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के साथ जो समय व्यतीत कर रहे हैं उस चीज़ का वो अभाव होते जा रहा है और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है मोबाइल का कि अति उपयोग के कारण लोग अपने से ही दूर हो रहे हैं। चलिए सर, मिल के बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। अब जो गाइडलाइन को फॉलो करे या ना करे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेता हूँ विराम, एक बार फिर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना। सर आज 15 अगस्त है, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दे दीजिए। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता हमको बहुत ही कठिन परिश्रम से मिली है और हम सबको मिलकर इसका सम्मान करना चाहिए। और मैं फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।